नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफेलिया में। पहली सीरीज़ जो मैंने इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी उसका पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उसका सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। उसका सेकंड टॉपिक है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मैं कहूँगी कि इतना इजी नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको आखिर तक देखिएगा अगर आपने सही से डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझना है तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी फ्रीली ड्रॉज theories and techniques from 12 principal areas of research। जैसा कि फिगर में बताया गया है, कहते हैं कि 12 रिसर्च एरियाज़ हैं, प्रिंसिपल एरियाज़ हैं, मेन एरियाज़ हैं, जिसमें से कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है, मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है, वो थेरीज़ को ड्रॉ करती है, टेक्निक्स को ड्रॉ करती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉग्निशन को समझने के लिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस को इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझना होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। ये क्या इन्वॉल्व करती है? इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस के वो मेंटल प्रोसेसेस, वो मेंटल फिनोमिनन जो हमारे अंदर चलते हैं, वो सब जो हमारे ब्रेन के अंदर चलते हैं, जिसमें कि परसेप्शन भी आता है, थिंकिंग भी आता है, मेमोरी भी आता है, अटेंशन भी आता है, लैंग्वेज भी आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है, लर्निंग भी आता है कि हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है किसी चीज़ को देखने का, उसको समझने का, हम क्या सोचते हैं, हम उस चीज़ को कैसे याद रखते हैं, हमारी मेमोरी उसको कैसे रिटेन रखती है, हमारा अटेंशन कैसा है, हम कितने केयरफुल हैं किसी चीज़ को पढ़ते समय या ग्रैस्प करते समय, लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, हम लोग सीखते कैसे हैं चीज़ों को, ये सब की सब चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा किस में आती हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती हैं। तो अब हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वो साइंटिफिक फील्ड है, ठीक है, जो क्या स्टडी करती है, उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करती है जो क्या इंक्लूड करते हैं, कॉग्निशन को इंक्लूड करते हैं, विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन न्यूरल कनेक्शंस। और इसका स्पेसिफिक फोकस किस पे रहता है? न्यूरल कनेक्शंस पे रहता है। और ये न्यूरल कनेक्शंस कहाँ पे हैं? ब्रेन में है। न्यूरल वर्ड जो है, ये जो टर्म है न्यूरल, ठीक है, ये किसके साथ रिलेटेड है? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या हैं? ये नर्वस सिस्टम का छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे सी चीज़ें हैं जो एक नेटवर्क बनाती हैं, जो हमारी बॉडी से सिग्नल कैरी करती हैं, ब्रेन तक ले जाती हैं, और ब्रेन से वही सिग्नल जो है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है बाकी बॉडी तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस क्या है? ये क्या स्टडी करती है? वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करती है जो किसके साथ रिलेट हैं, कॉग्निशन के साथ रिलेट करते हैं। और इसका स्पेसिफिक फोकस जो है वो किस पे रहता है? न्यूरल कनेक्शंस पे रहता है, जो कि ब्रेन में है, और मतलब नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, हमारी नर्व्स का, नर्वस सिस्टम का, जो कि क्या इन्वॉल्व करते हैं? मेंटल प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कॉग्निशन को ये इंक्लूड करती है। सो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जो है, दे आर द इंटर रिलेटेड टर्म्स, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। एक क्या करती है? एक जो है सीधा कॉग्निशन को पढ़ती है, ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, वो सब के सब किस में आते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है, वो क्या है? वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और एस्पेक्ट्स को जो है अंडरलाइन करती है कॉग्निशन को, ताकि जो ब्रेन में मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको पढ़ा जा सके। अब हम बात करेंगे कि कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जो है वो साइकोलॉजी में रिसर्च और प्रिंसिपल एरियाज़ को कैसे स्टडी करती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जो है, ओनली विद इन द पास्ट फ्यू ईयर्स have cognitive psychologists and cognitive neuroscientists formed a close working relationship। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो अभी इन्होंने कुछ सालों से क्या किया है, एक दूसरे के साथ एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप, एक बहुत ही क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बना लिया है, ठीक है। इसलिए इनकी यूनियन से क्या प्रोड्यूस हुआ है? बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हैं, मेंटल कैरेक्टर को स्टडी करने की तरफ जो है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे उसमें प्रोडक्टिव वर्क किया है, ठीक है, मेंटल कैरेक्टर की डेवलपमेंट को पढ़ने में। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं, दे आर सीकिंग न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर देयर फाइंडिंग्स। वो क्या कर रहे हैं? न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को अपनी फाइंडिंग्स में सीख कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं,
बदले में न्यूरो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर ऑब्जर्वेशंस इन लेबोरेटरीज। ठीक है, उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि उन्होंने कहाँ पे की हैं, लेबोरेटरीज में की हैं। अब कह रहा है कि जो एवरी पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस फ्रॉम सेंसेशन टू मेमोरी इज सपोर्टेड बाय बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस क्या हैं, वही न्यूरॉन्स हैं जो क्या करते हैं, दे आर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सप्लाई कहाँ से, ब्रेन से और नर्वस सिस्टम से अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो वो ब्रेन से जो मैसेजेस हैं हमारी बॉडी तक पहुँचाते हैं और इन टर्न बॉडी से वापस ब्रेन तक चीज़ें आती हैं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। अब ये जो फ्लो चार्ट है, जो डायग्राम है, इसमें सारे पॉइंट्स को शो किया गया है कि हम कौन से 12 कॉग्निटिव डोमेन्स पढ़ने वाले हैं। एक जो है हम पढ़ चुके हैं कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, इमेजरी के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, पैटर्न रिकग्निशन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द डिटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। वो ब्रांच साइकोलॉजी की जो डायरेक्टली क्या इन्वॉल्व करती है, ठीक है, सेंसरी स्टिमुलाई की डिटेक्शन और इंटरप्रिटेशन को, कि सेंसरी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना और उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब सेंसरी स्टिमुलाई क्या है, क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सेंसरी स्टिमुलाई। कह रहे सेंसरी स्टिमुलाई कोई भी इवेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है दैट इज़ रिसीव बाय द सेंसर्स, जो कि हमारी सेंसर्स रिसीव करती हैं और फिर उस को रिसीव करने के बाद में एक इंसान जो है वो क्या रिस्पॉन्स एलिसिट करेगा। ठीक है, एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ए पर्सन, एक पर्सन से उसका रिस्पॉन्स इन टर्न जो है वो एलिसिट करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम छोटे शब्दों में कहेंगे तो परसेप्शन जो है दैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न। वो क्या करता है, सेंसरी स्टिमुलाई की सेंट्रल प्रोसेसिंग करता है एक मीनिंगफुल पैटर्न में। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हुआ, इंटरप्रिटेशन है किसकी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन की, जो इंटरप्रिटेशन है सेंसरी इन्फॉर्मेशन की, उसी को हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि व्हाट इज़ परसेप्शन, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, एक सेंसरी स्टिमुलाई आया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या जो भी है हमारी सेंसेस ने रिसीव किया, फिर उसको डिसाइड किया जाता है कि कैसे जो है उसके बेस पर कि कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, दैट इज़ ऑल यू कॉल परसेप्शन। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इन परसेप्शन, जो भी परसेप्शन में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हमारे पास अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू सेंसरी सिग्नल्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑफ द वे वी इंटरप्रेट सेंसरी सिग्नल्स। इस डिटेल को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी कहते हैं कि इम्प्लाइज अ सर्टेन हाइटेंड रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई रहते हैं उसका कैसा रिएक्शन है, ठीक है, जो उसका रिएक्शन रहेगा दैट इज़ सेंसिटिविटी। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, नॉइस हो सकती है, चैटरिंग हो सकती है, कुछ और इमोशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, साउंड, लाइट, एनवायरमेंटल चेंजेस, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो क्या कहा इसने कि जो परसेप्शन में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वहाँ से हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सेंसिटिविटी की, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा टूवर्ड्स द सेंसरी सिग्नल्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इन सेंसरी सिग्नल्स को कैसे इंटरप्रेट करती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है परसेप्शन की, उसने हमें ये भी हेल्प किया है कि इसमें भी हेल्प करती है कि जो भी हमारे ये जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उसके उनको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। हाउएवर द स्टडी ऑफ द परसेप्शन अलोन डज नॉट एडिक्वेटली अकाउंट फॉर द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। कहते हैं कि सिर्फ परसेप्शन जो है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के लिए जो है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। कुछ और कॉग्निटिव सिस्टम्स भी जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि पैटर्न रिकग्निशन जो है वो इन्वॉल्व रहता है, अटेंशन बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है, मेमोरी बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टडी ऑल दिस पॉइंट्स वन बाय वन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैटर्न रिकग्निशन के बारे में। तो पैटर्न रिकग्निशन जो है ये क्या है,
इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो है वो रेयरली आर परसीव्ड एज सिंगल सेंसरी इवेंट्स। कहते जो भी इन्वायरमेंट स्टिमुलाई आते हैं वो शायद ही हम कभी एज अ सिंगल इवेंट लेंगे उसको, ठीक है। दे यूजुअली आर परसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ ए मोर मीनिंगफुल पैटर्न। वो पार्ट की जगह ज़्यादा मीनिंगफुल पैटर्न हम उसको परसीव करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, सेंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, वो सब के सब जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है एक सेंसरी स्टिमुलाई की। वो इतना इजी नहीं दिखता है। अब ये जो है डिटेल ये हमें कैसे समझा रहा है, ये छोटी सी एग्जांपल के बारे में हमें बता रहा है कि तो ज़रा आप रीडिंग प्रोसेस के बारे में सोचो, ठीक है। तो रीडिंग तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, बट क्या ये सच में एक सिंपल चीज़ है? रीडिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स एफर्ट। कहते हैं कि रीडिंग जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एफर्ट है। वो कैसे कॉम्प्लेक्स एफर्ट है? जिसमें रीडर को क्या ज़रूरत है कि एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाता है। हम पढ़ते क्या हैं? दे आर जस्ट स्ट्रोक्स, ठीक है। दे आर द लाइन्स, दे आर द स्ट्रोक्स, ठीक है। अगर हम उनको ध्यान से ना देखें तो वो मीनिंगलेस लाइन्स हैं, मीनिंगलेस स्ट्रोक्स हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम रीड करते हैं तो हम उन लाइन्स को, उन कर्व्स को क्या लेटर्स या वर्ड्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, और रीडर जो है उसमें से क्या निकालता है, मीनिंग निकालता है। कहाँ से? अपनी मेमोरी में से। और ये जो पूरा प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। इसमें 1 सेकेंड नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगते हैं। और कंसिडरिंग ऑल न्यूरो एनाटॉमिकल एंड कॉग्निटिव सिस्टम इन्वॉल्व, इसमें सारा न्यूरो और कॉग्निटिव सिस्टम दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। और हम ये वाली चीज़ रोज़ परफॉर्म करते हैं। सोचो कितना वंडरफुल है, हाउ अमेजिंग इट इज़, हाउ वंडरफुल इट इज़, है ना, इज़न्ट इट। ये सब का सब काम जो है विद इन फ्रैक्शंस में हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल पैटर्न रिकॉग्निशन। ये छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया गया और इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अटेंशन, ठीक है। ऑल्दो वी आर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्रिएचर्स। कहते हैं कि हाँ, हम क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्रिएचर्स हैं, लेकिन इट इज़ एविडेंट दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज वी आर ऑल्सो हाईली सिलेक्टिव इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन टू विच वी अटेंड। इसलिए हम क्या करते हैं कि कहते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हम लोग बड़े सिलेक्टिव रहते हैं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है, कितनी इन्फॉर्मेशन और किस तरह की इन्फॉर्मेशन को हमें अटेंशन देना है। हमारी जो कैपेसिटी है टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन सीम्स टू बी लिमिटेड टू 2 लेवल्स। हमारी जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन की कैपेसिटी है कहते हैं 2 लेवल्स तक लिमिटेड है। कौन कौन से? पहला सेंसरी, दूसरा कॉग्निटिव। कहते हैं कि टू मेनी सेंसरी क्लूज आर इम्पोज्ड अपॉन अस। अगर एक गिवन टाइम पे हमारे पास बहुत सारे सेंसरी क्लूज हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम ओवरलोड हो जाएंगे। या फिर इफ़ वी ट्राई टू प्रोसेस टू मेनी इवेंट्स इन मेमोरी, हम अपनी मेमोरी में बहुत सारे इवेंट्स को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो भी हम क्या हो जाएंगे, वी बिकम ओवरलोडेड। तो जिससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस में डिक्रीज़ हो जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस ब्रेक डाउन हो जाएगी। ऑल ऑफ अस हैव फेल्ट द सेम वे एट वन टाइम और द अदर। हमने कभी ना कभी इन सब चीज़ों को कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही होगा। लाइक हम अपनी मम्मियों को देखते हैं ना, कई बार किचन का भी देख रही हैं, हमें भी देख रही हैं, फैमिली को भी देख रही हैं, तो ये उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको, जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कौन से स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा हायर सेकेंडरी लेवल के हैं या हाई लेवल के हैं, लाइक उनको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, तो वो अपने इट्स अ प्रेशर अपॉन देम। तो इससे उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है, ठीक है। तो ओवरलोड हो जाते हैं वो लोग। अब नेक्स्ट स्टेप हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगैन, दिस इज़ कॉन्शियसनेस। ये एक नई टर्म है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो करंट अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल सर्कमस्टेंसेस। ये क्या है? कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं है, बल्कि ये करंट अवेयरनेस, हम अभी क्या सोच रहे हैं, हमारी प्रेजेंट टाइम में एक्सटर्नल इंटरनल सर्कमस्टांसेस के तरफ कैसी अवेयरनेस है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल कॉन्शियसनेस, ठीक है। इस थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो सिगमंड फ्राइड जो थे वो साइको एनालिटिक थ्योरी पर्सनालिटी की उन्होंने दी है। हम कई बार अब इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि जब भी सिगमंड फ्राइड का नाम आएगा साइको एनालिटिक टेक्निक की बात होगी। तो उन्होंने अपनी इस टेक्निक में क्या बोला था कि जो कॉन्शियस माइंड है, ये सब कुछ, इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग इनसाइड ऑफ आवर अवेयरनेस। हमारी अवेयरनेस में
इसमें सब कुछ आता है। और ये जो एस्पेक्ट है हमारे मेंटल प्रोसेसिंग का, जो कि हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो किस में होता है? एक रैशनल, एक लॉजिकल वे में होता है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे। रिजेक्टेड एज बीइंग अनसाइंटिफिक बाय द बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट जो है वो द वर्ड कॉन्शियसनेस द कॉन्सेप्ट इट रिप्रेजेंट सिंपली डिड नॉट फेड अवे। कहते हैं कि रिजेक्टेड एज बीइंग अनसाइंटिफिक, कैसे कि अनसाइंटिफिक है बाय द बिहेवियरिस्ट ने कहा। जो वर्ड है कॉन्शियसनेस और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक फेड नहीं हुआ है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस थॉट्स को क्या समझते हैं? सच एज यू माइट हैव ऑन द फर्स्ट डेट आर वेरी रियल। वो क्या बोलते हैं? कॉन्शियस, वो बहुत रियल थॉट्स हैं। एग्जाम्पल देके समझा रहा है। लाइक हम लोग अपनी घड़ी देखें अगर पढ़ते समय, तो हो सकता है कि 11:15 हुए हैं और आप फिर कॉन्शियस हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो उस एक्सटर्नल सिग्नल से। लेकिन रीडिंग करते समय आपको दूसरा कॉन्शियस थॉट आता है कि वन वॉज दैट इनिशियली एक्टिवेटेड बाय रीडिंग द टाइम बट इट इज़ फ्रॉम इनसाइड। दैट कॉन्शियस थॉट माइट बी इट्स गेटिंग लेट। आप पढ़ते पढ़ते क्या सोचोगे? ये तो लेट हो रहा है, तो आई वुड फिनिश दिस चैप्टर एंड गो टू बेड। हमें ये मुझे इस चैप्टर को फटाफट से फिनिश करना चाहिए और सोने चले जाना चाहिए। कॉन्शियसनेस जो है हैज़ गेन न्यू रिस्पेक्टेबिलिटी रिसेंटली एंड नाउ इज़ ए कॉन्सेप्ट स्टडीड सीरियसली इन मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया कि अब मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी को इस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्शियसनेस का, इसको बड़ी सीरियसली स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, जबकि पहले ऐसे नहीं था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिटेन रहा और अब इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे मेमोरी का। तो मेमोरी जो है इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेमोरी एंड परसेप्शन वर्क टुगेदर। कहते हैं कि परसेप्शन जो है और मेमोरी ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है हमारे पास आती है हमारी परसेप्शन की वजह से, वो किधर जाती है? या तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। मोस्ट ऑब्वियस लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है दैट इज़ द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? वो लैंग्वेज की नॉलेज है। वी ड्रॉ वर्ड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम वर्ड्स को कहाँ से ड्रॉ करते हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी से। मोर और लेस यूज़ देम करेक्टली। कभी उनको बहुत अच्छे से ठीक हम लोग यूज़ करते हैं, कई बार कुछ आगे पीछे हो जाता है। In a fleeting seconds, we are able to recall information. Within few seconds, we are able to recall information about an event of years before. हम सालों पहले जो घटना हुई होती है उसको विद इन सेकेंड्स में रिट्रीव कर लेते हैं। सच इन्फॉर्मेशन डज नॉट कम फ्रॉम एन इमीडिएट परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। ये तो इमीडिएट परसेप्चुअल एक्सपीरियंस से तो इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। ये कहाँ स्टोर हुई होती है? ये बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स के साथ जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुई होती है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेमोरी। अगला हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है। कहते हैं फंडामेंटल ऑफ ऑल ह्यूमन कॉग्निशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। ये बेसिक है, जितनी भी ह्यूमन कॉग्निशन की हम लोग बात करें उसका बेसिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, कि इन्फॉर्मेशन को कैसे सिम्बलाइज़ किया जाता है। ठीक है, आपके पास नॉलेज तो है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं दूसरी और चीज़ों के साथ, उसको अपने ब्रेन में रिटेन रख रहे हैं। ठीक है, आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझाती हूँ। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमने बड़ी सारी सीरीज़ में कुछ चीज़ें याद करनी होती थी, तो हम उनको जो है आज भी शायद वो हम लोग लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक के जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे उसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले BPP इस तरीके के हम लोग सिम्बल्स बना लेते थे, उसको जो है मेन कॉन्सेप्ट के साथ उसको जोड़ लेते थे। दिस इज़ द वे हाउ वी सिम्बलाइज द थिंग्स टू स्टोर इन द ब्रेन। ठीक है, ये जो कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन बी कंसिडरेबली डिफरेंट। अलग अलग इंडिविजुअल्स में ये जो है ये अलग अलग रहेगा। और इन स्पाइट ऑफ दीज इनहेरेंट डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, मोस्ट ह्यूमन डू एक्सपीरियंस एंड डिपिक्ट एक्सपीरियंस इन सिमिलर इनफ वेज टू गेट अलॉन्ग वेल इन द वर्ल्ड। अलग अलग, क्योंकि हर इंसान का अपना तरीका है चीज़ों को सोचने का, उसको स्टोर करने का, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक चीज़ों को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग खुद को, और सिमिलर वे में उसको स्टोर करने की, उन एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करने की, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। द कंटेंट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो ह्यूजली डिफरेंट। और जो इन्फॉर्मेशन का कंटेंट रहता है वो भी डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी जो है हमारा न्यूरोलॉजिकल वेब होता है वो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को ट्रैप करता है, इस तरीके से एक्सपीरियंस को ट्रैप करता है, होल्ड करता है कि वो
सभी ह्यूमन ब्रेन्स में जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, इमेजरी। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इमेजरी है क्या। इमेजरी जो है एक नेचुरल येट स्पेशल वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स आवर सेंसेस, ठीक है। एक नेचुरल वे है, एक स्पेशल वे है सोचने का, जो क्या इन्वॉल्व करता है हमारी सेंसेस को। इमेजेस आर थॉट यू कैन सी, इमेजेस आर थॉट्स यू कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील। वो थॉट्स हैं जो आप देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो। एंड इंक्लूड, ये मेमोरीज को इंक्लूड करता है, ड्रीम्स को इंक्लूड करता है, डे ड्रीम्स को इंक्लूड करता है, प्लान्स को, विजन्स को और फैंटसीज़ को। अब हम लोग मेंटल इमेजरी की बात कर लेते हैं कि मेंटल इमेजरी जो है वो डिफाइंड एज पिक्चर्स इन द माइंड और अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल इनपुट। अगर कोई एनवायरमेंटल इनपुट नहीं है तो हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं चीज़ों की, पिक्चर्स बना लेते हैं अपने दिमाग में उन चीज़ों की, ठीक है। क्यों? अगर एनवायरमेंटल इनपुट नहीं है। एग्जाम्पल देके समझाएंगे, डे ड्रीमिंग या मेंटल विजुअलाइजेशन दैट अकर्स वाइल रीडिंग अ बुक, ठीक है। हम लोग शायद कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसका हम लोग क्या करते जाते हैं, एक मेंटल विजुअलाइजेशन करते जाते हैं। हाँ जी, ऐसा ऐसा, वो ऐसा दिखता होगा, वो ऐसी दिखती होगी, ऐसा हुआ, रूम है, ये है, वो है, तो उसका हम मेंटल विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। तो इमेजरी सिंपली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेंटल पिक्चर। अगर हम छोटे और सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इमेजरी जो है फॉर्मेशन ऑफ एनी मेंटल पिक्चर, कोई भी मेंटल पिक्चर की जो फॉर्मेशन है उसको हम इमेजरी बोलेंगे। चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ उसका डोमेन कैसे है। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द टॉपिक ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। वो किस में इंटरेस्टेड है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन नॉलेज का कैसे होता है। जो मेंटल इमेजेस है एनवायरनमेंट की वो बनती हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव मैप। हमारे दिमाग में कैसे बनती हैं, वो एक कॉग्निटिव मैप की फॉर्म में बनती हैं। अ टाइप ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, एक तरह की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जक्सटापोज्ड बिल्डिंग। जक्सटापोज्ड कहने का मतलब है एडजेसेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं, स्ट्रीट हो सकती हैं, स्ट्रीट साइंस हो सकते हैं, स्पॉटलाइट्स हो सकते हैं और इस तरीके की और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो कॉग्निटिव मैप्स हैं इससे हम क्या करते हैं, वी आर एबल टू ड्रॉ आउट सिग्निफिकेंट क्यूज़। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सिग्निफिकेंट क्यूज़ निकाल लेते हैं। ऑल्दो द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ मेंटल इमेजरी इज़ रिलेटिवली न्यू टू साइकोलॉजी, ये भी एक नया सब्जेक्ट है साइकोलॉजी में, ठीक है। एक न्यू कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में जिसके ऊपर अभी थोड़ी सी कुछ रिसर्च जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। लैंग्वेज इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज वी नो विदाउट लैंग्वेज वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। सो वन फॉर्म ऑफ नॉलेज शेयर बाई ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़ इज़ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। जितनी भी ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो क्या शेयर करती हैं, नॉलेज की फॉर्म को कैसे, with the help of the language. Language is the principal means by which we acquire and express knowledge, जिससे हम knowledge acquire भी करते हैं, knowledge को express भी करते हैं। इसलिए study of language is a central concern of cognitive psychology। इसलिए cognitive psychology का जो ये central main concern है। Human language development जो है represent a unique kind of abstraction which is basic to cognition, ठीक है। ये क्या represent करता है, एक unique kind of abstraction, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। हम इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज परसेप्शन को भी जो है इन्फ्लुएंस करती है, इफ़ेक्ट करती है, और परसेप्शन हमें पता है कि एक बेसिक आस्पेक्ट है कॉग्निशन का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, जिसको बहुत ही इंटेंसली बड़ी बारीकी से पढ़ा जाता है। रिसेंट स्टडीज़ और थेरीज़ जो हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, दे हैव ग्रेटली एक्सपैंडेड, बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुई हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को डिवेलप समझने के लिए कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को कैसे डेवलप किया जाता है, ठीक है। एज एडल्ट्स वी हैव ऑल लिव्ड थ्रू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अब हम लोग अभी तो एडल्ट्स हैं, लेकिन हम लोग जो हैं चाइल्डहुड से भी गुजरे हैं, एडोलेसेंस से भी गुजरे हैं। वी शेयर मैचुरेशनल एक्सपीरियंसेस विद ऑल मेंबर्स ऑफ आर स्पीशीज़। और हम कैसे मैच्योर हुए, हम ये अपने एक्सपीरियंस जो है अपनी स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं अपनी सोसाइटी के, उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात करेंगे। थिंकिंग जो है दैट इज़ द क्राउन ज्वेल ऑफ
कॉग्निशन, क्राउन ज्वेल कहने का मतलब है बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है कॉग्निशन का, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है कॉग्निशन की। थिंकिंग वो प्रोसेस है जिसमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है इस फॉर्म टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। एडवांसेस जो हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट में, उसमें हमें पता चला है दे हैव लेड टू द फॉर्मिडेबल आर्सेनल ऑफ रिसर्च टेक्निक्स एंड थ्योरेटिकल मॉडल्स। उन्होंने हमें किस तरफ टेक्निक्स और थ्योरेटिकल मॉडल्स की तरफ जो है हमें ले गए हैं। और एबिलिटी टू थिंक एंड फॉर्म कॉन्सेप्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन। हमें पता है कि सोचना और कॉन्सेप्ट फॉर्म करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉग्निशन का। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और यही कॉन्सेप्ट जो है इंफॉर्मेशन को समझने, उसको प्रोसेस करने में बहुत हेल्प करते हैं। देयर इज़ अ कंसिडरेबल बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट द लॉज एंड प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से लॉज और प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है वो जर्नलाइज किए गए हैं। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज़ ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जिसमें हमने आर्टिफिशियल सिमुलेशन की बात की थी। ठीक है, तो कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो इंक्लूड करती है क्या? एबिलिटी टू एक्वायर, रिकॉल एंड यूज़ नॉलेज टू अंडरस्टैंड कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है, एंड द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़ टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, टू कन्वर्ट वर्बल डिस्क्रिप्शंस इनटू एक्शंस एंड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड यूज़ नॉलेज इन अ मीनिंगफुल वे। ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस का पार्ट है। क्या कि इन्फॉर्मेशन को याद कैसे रखना है, उसको एक्वायर कैसे करना है, और फिर उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और रिलेशनशिप क्या है ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ के बीच में, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, वर्बल डिस्क्रिप्शन जो है उनको एक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, बिहेव कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये सब का सब किस में आता है? ह्यूमन इंटेलिजेंस में आता है। तो स्पेशलिटी विद कंप्यूटर साइंस कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कंप्यूटर साइंस जो है बहुत डेवलप हो गया। वी आर लिविंग एट द टेक्नोलॉजिकल एरा, 21st सेंचुरी है, तो टेक्नोलॉजी की बात होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही मेन है, बड़ा ही मेजर इन्फ्लुएंस रहता है उसका कॉग्निटिव साइंस की डेवलपमेंट में, स्पेशली सिंस द डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम्स रिक्वायर नॉलेज हाउ वी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये भी एड्रेस करती है कि टू फाइंड आउट वेदर अ परफेक्ट रोबो कैन सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर, कि एक परफेक्ट रोबो जो है क्या वो ह्यूमन बिहेवियर को सिमुलेट कर सकता है, क्या उसकी तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट रोबो बना था सोफ़ी, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, आज भी हो रही है और ये कंटिन्यू है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डोमेन्स ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। होप कि आपको सारे डोमेन समझ में आए होंगे। नीचे जो नेक्स्ट पेज है, ये जो कुछ टर्म्स हैं ये मैंने एक्सप्लेन की हैं, लिखी हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और बाद में PDF फाइल भी डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।